देखो एक और आया, 2 हेलमेट भी हैं और नंबर प्लेट भी पूरी छुपा रखी है। ये देखो इसमें नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही इसकी। गाड़ी का कैसे कर दिया था, मार तो के बिल्कुल पिंजरे बना दिए थे। वही तो, नहीं उसके अंदर सब एक क्या 2-3 गाड़ियां साथ ठोक दी। एक यहाँ पर भी ठुकी थी गाड़ी परसों कॉलेज गेट के बगल में। यहाँ तो 3 गाड़ियां ठोकी थी ना, 3 हाँ मार दी थी। बताओ। उसका इंजन भी काम नहीं आया, वैसी गाड़ी बना दी। पहला सवाल आया है हॉस्टल एआई करके, वो पूछ रहे हैं कि इनकम किस चीज़ की इनकम पूछ रहे हैं, पता नहीं कौन सी इनकम बताऊँ मैं तुमको, क्योंकि इनकम इतनी आ रही है कि कुछ कह नहीं सकते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसा आप सभी लोग, आई होप बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से। शाम के 5 बजे का कुछ नज़ारा देख सकते हो आप, कुछ ऐसा नज़ारा हो रहा है, सूर्य भगवान जाने वाले हो रहे हैं बढ़िया तरीके से। और हमारे भी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से। आपको दिखाते हैं क्या क्या करते हैं हम। कुछ ब्लॉग तो नहीं होने वाला है स्पेशल, आज का ब्लॉग होने वाला है Q&A वीडियो। तो काफ़ी लोगों ने 5 बजे के बाद भी देखते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो। तो कुछ लोगों के सवाल आए थे, मैंने परसों एक अपना पोस्ट डाला था कि जिसमें आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं Q&A वीडियो में। तो लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं तो उनके भी जवाब देने बनते हैं। तो मैंने कहा आप लोग के आज सवालों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहला सवाल आया है हॉस्टल एआई करके, वो पूछ रहे हैं कि इनकम किस चीज़ की इनकम पूछ रहे हैं, पता नहीं कौन सी इनकम बताऊँ मैं तुमको, क्योंकि इनकम इतनी आ रही है कि कुछ कह नहीं सकते हैं जी, रखने के लिए जगह नहीं हो रही है, इतनी इनकम है। तो कौन सी इनकम पूछ रहे हैं, पहले इनकम अच्छी तरीके बताना, यूट्यूब इनकम या मेरी इनकम या किस चीज़ की इनकम पूछ रहे हैं, पहले ये बताना। तो तब जाके आपके सवाल या मेरे घर वालों की इनकम, कौन सी इनकम पूछनी पहले ये आप बताओ, तब जाके मैं आपको अपनी इनकम बता पाऊँगा। और एक जसवंत कुमार भैया हैं, वो पूछ रहे हैं ऋषिकेश केदारनाथ कितना किलोमीटर है। ऋषिकेश से केदारनाथ कम से कम 300 किलोमीटर लगभग होगा ही होगा। तो ऊपर नीचे हो सकता है, आप गूगल मैप में सर्च मार के देख सकते हो। मैंने अभी कहीं सर्च मार के नहीं, मैं ऐसी अपने मुखाग्री आपको ऐसी बता दे रहा हूँ। और एक रावत साहब 01 है, वो कह रहे हैं भाई आपको यात्रा कैसी लगी। मेरे को तो यात्रा बहुत अच्छी लगी। पहले तो आप ये बताएं, और आपकी एज कितनी है। मेरी एज हो गई है अभी 30 ईयर। और जो आपकी चाची जी गांव में है, उनकी फैमिली कहाँ है, मतलब उनके बच्चे, क्योंकि मैंने उन्हें ब्लॉग में उनको अकेले देखा है। उनके बच्चे भी परसों बीच में जो लाली आई थी वो भी उनके बच्चा है, उनकी लड़की है। और एक अभी राजू है, वो रहता है बाहर हरियाणा, वहीं जॉब वॉब करता है, तो वो बाहर है अभी। तो उनकी फैमिली कुछ ये है। और कहते हैं चाचा जी हमारे जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। और वो चाचा जी भी पहले, हमारी चाची पहले एक्सपायर हो गई थी, वो दूसरी शादी हुई है उनकी। और थोड़ा सा उनके मतलब मानसिक हालत थोड़ा सा सही नहीं है, तो तब वो ज़्यादातर थोड़ा ऐसी ही है। तो ये है कुछ आपके सवालों के जवाब। और कई लोग ऐसा भी कहते थे कि जैसे कि जो हमारी जो केदारनाथ यात्रा है, मैंने कई वीडियो देखी है और कई वो देखी कि जैसे केदारनाथ यात्रा में कह रहे हैं कि आप जैसे कि ब्लॉग बनाने के जा रहे हैं, आजकल लोग ब्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं। और पहले से आदमी जाता था अपनी आस्था के चक्कर में, और आजकल के ज़माने में जा रहा है कि ब्लॉग बनाने के लिए। काफ़ी लोग ऐसे रीलें मैंने बहुत ज़्यादा देखी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले से आदमी की उम्र लंबी होती थी। पहले से आदमी 100 साल से 150 साल तक भी जीता था, 100 साल तो जीता ही जीता था। और ये देखो पानी में आगे। तो फिर आजकल के जो हमारे 2000 के फिर बात के हैं, तो हमारी एज जो है सबकी कम हो गई है। अब कोई भी नहीं 100 साल तक, तो मुश्किल ही कोई चाची को आजकल सोच सकता है मैं 100 साल तक जीऊँगा करके, कोई नहीं सोच सकता। पहले से तब आदमी जाता था, जैसे 4 धाम यात्रा जाता था तो 60 साल के बाद जाता था, तो 60 साल तक वो अपना पूरा ज़िंदगी कवर करके तब 60 साल के बाद 4 धाम यात्रा जाता था। आजकल आदमी 60 साल भी नहीं सोच रहा, 50 से 60 ही मैक्सिमम एज सोच रहा है। तो आदमी आजकल जल्दी जल्दी चले जा रहा है कि आदमी सोच रहा है कि यार कुछ भरोसा नहीं है, तो पहले ही कर लें जब भी। तो 20 साल हो, जितने भी जल्दी हो, आदमी कह रहा है पहले 4 धाम कर ले, और कभी भी टिकट कट सकता है आदमी आजकल सोच रहा था, तब आदमी आजकल 4 धाम यात्रा जल्दी कर दे रहा है। और कुछ देखो ज़्यादा सवाल तो नहीं आए थे, बस कम ही कम सवाल आए थे, तो मैंने आपको ही जवाब दिए। और इसके बाद अब आगे का दिन दिखाते हैं आपको। हमारा दिन क्या, दिन तो पूरा बीत गया, अब रात दिखाते हैं। अब आपकी दिखाते हैं कि शाम के समय में क्या क्या करते हैं, और पूरा ब्लॉग रहेगा यहाँ से आगे को। आज हम रात दिखाते हैं आपके स्पेशल। और आपने प्याज पूरा संभाल दिया। और ये किस कलर का है, बेचने के लिए सही में। तो गाइस जिसको भी चाहिए प्याज चाहिए, घर का प्याज है, क्या है
प्याज है, कितना किलो रखा है बताओ बेचने के लिए? नहीं वो तो बिका हुआ है। अच्छा बिका हुआ है। अरे मैंने कहा बेचने के लिए रखा है, तो मैंने कहा ब्लॉग में बेच देते हैं। ब्लॉग में बेचने मतलब यहाँ कभी बेचा जा। ब्लॉग में कितने रुपए किलो बेच रहे हो वैसे हैं? ऑर्गेनिक बताओ, प्याज कितने रुपए किलो? कपों में लगा दे बस यहाँ पे बैठ बैठे। तो हम प्याज बेच रहे हैं बेटा, तो हल्के में ले रही। मत कर प्याज बेच रहे। तो गाइस देखो प्याज बेचने वाला थोड़े करे हैं, पैदा करे हो। मम्मी ने करे हैं फिर। तो गाइस देखो प्याज का जो हमारा जो वो है, तो वो हमने स्टार्टिंग कर रखा है रेट 250 रुपये किलो से। तो जिसको भी चाहिए वो संपर्क कर सकता है। 250 रुपये किलो प्याज है हमारा, और शुद्ध है हमारा प्याज एकदम शुद्ध प्याज है हमारा, एकदम प्योर ऑर्गेनिक प्याज कहते हैं जिसको। कीमत तो इसकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमने ज़्यादा कीमत नहीं लगा रखी, मात्र 250 रुपये किलो। हाँ बता। आ गई है मिल्ले की आइसक्रीम। मैंने उससे कहा था मिल्ले वो लेके आना करके तू कुल्फ़ी, तो कुल्फ़ी नहीं है वो ऑरेंज लेके आ गई है। ऑरेंज वाली खाते हैं। और आपको ही कुछ फूल दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो इतने सुंदर सुंदर हो रहे हैं हमारे यहाँ पे फूल। प्यारा सा सनसेट का आनंद लो आप भी। अल्मोड़ा कॉलेज गेट के जस्ट बगल है ना, ढेर सारे देखो पुलिस वाले चालान करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। ये देखो 3 जने ये आए लपेटे में। ये पकड़ा गया भाई आज। ये हेलमेट डाला है। पैदल वालों को नहीं पकड़ ले, वैसे भी तुम टेंशन मत लो, गाड़ी वालों को भी पकड़ ले। तो भाई देखो देखो रोड के अगल बगल में ना इतनी गाड़ियाँ हैं, अभी लगे हाथ में इन्होंने सभी का भी काटना चाहिए चालान। ये देखो पूरे सवासद जी से गए हैं। हेलो रायता, जैसे जो रोड के अगल बगल में गाड़ियाँ खड़ी हैं इनका भी चालान होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? अभी यहाँ पे आए हैं तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्या? ये तो गलत बात है। क्यों इसके इतना जाम लगता है यहाँ पे रात को? डेली यहाँ पे इतना जाम लग जाता है। गाड़ी का कैसे कर दिया था, मार के बिल्कुल पिंजरे बना दिए थे। वही तो नहीं, उसके अंदर सब एक या 2-3 गाड़ियाँ साथ ठोक दी। एक यहाँ पर भी ठुकी थी गाड़ी परसों कॉलेज गेट के बगल में। यहाँ तो 3 गाड़ियाँ ठोक दी थी ना। 3 हाँ मार दी थी। बताओ। उसका इंजन भी काम नहीं आया, वैसी गाड़ी बना दी। तो पुलिस वालों ने करना चाहिए इसमें भी काम। देखो अभी पूरा उसमें लगे तो हैं अपने ड्यूटी में हमारे पुलिसकर्मी उत्तराखंड अल्मोड़ा के। तो देखो यहाँ पे चालान भी काट रहे हैं। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे जितने भी रोड के अगल बगल में जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, इनका भी होना चाहिए चालान यहाँ पे, कि जिससे ये देखो आज जो भी बिना हेलमेट के हैं सारों के सारों को चालान हो रहे हैं। देखो देखो हल्का हल्का जाम लगने भी लग गया, क्योंकि देखो अगल बगल में रोड के ना इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिससे जाम लग ही जाता है। देखो ये देखो अगर रोड की दोनों साइड में गाड़ियाँ होती तो पुलिस वाले खड़े भी रहते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखो इतने में आ गई एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस को फंसे रहना पड़ेगा इतनी देर जाम में। ये देखो ये गाड़ियों के उससे लगता है ये जाम है। वाले से तब ये जाम थोड़ा जल्दी हट गया, और अगर पुलिस वाले नहीं होते ना लंबा भी जाम लग जाता है यहाँ पे। रात को तो यहाँ पे आप मेरी पिछली वीडियो में देखना काफ़ी लंबा जाम लगा है, पूरा पीछे तक जाम लग जाता है यहाँ पे। तो एक और आया, 2 हेलमेट भी हैं और नंबर प्लेट भी पूरी छुपा रखी है। ये देखो इसमें नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही इसकी, इसमें 2-2 3-3 ना। ये अभी चालान होने के बाद फिर दोबारा से 3-3 बैठ के जा रहे हैं। अब तो जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? मना होना चाहिए गाइस ना, पुलिस वालों ने कहना चाहिए ना कि कहते हैं नहीं जाना चाहिए करके। अरे ऐसा नहीं 10 बैठाओ नहीं, ये तो ये देखो अब उतारा पुलिस वालों ने। ये देखो उतारी नहीं उतारा यार, उतार देना चाहिए ना वैसे। क्यों अर्जुन भाई? उन्होंने पैसा ले लिया, उनका काम खत्म हो गया। यही तो है हमारी ये गंदी सोच है ना हमारी, ये उत्तराखंड वाले, उत्तराखंड के सभी जगहों की। इनमें हटाना ही चाहिए इनको जितना भी हो। वो पैदल जाता है घर।
हाँ कैसे भी जाए। पैदल ही जाना चाहिए, सीज कर देनी चाहिए गाड़ी नहीं तो। फील्ड में ना खेलने वालों से ज़्यादा नीचे को देखने वालों की भीड़ देख सकते हो आप। फील्ड से नीचे को जैसे मेले में देख रहे होंगे, नीचे झूले लगे हैं, जैसे जब झूले में लगे हैं झूला बैठ के देख रहे हैं। और आए भैया बिना हेलमेट के। घेरो घेरो राजस्व बहुत आएगा। बहुत आएगा राजस्व। शाम का समय और पहुँच चुके हैं घर, और यहाँ पे चाची की बन रही है सब्जी काटने की तैयारी। आज प्याज और करेला, भरता करेले का सब्जी सब्जी। ये देखो, तो भाई देखो अम्मा जी ने बना दिया है रोटी और सब्जी। किस चीज़ की सब्जी बना रखी है आज? आलू और गोभी का। ये देखो, तो हम भी खाना खा लेते हैं और ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। जो नए पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलता है कल सुबह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।